14 अप्रैल 2023 का ये खुतबा जुम्मतुल मुबारक जुम्मतुल वदा के उन्वान से मुअन्वन है। आप दुआ फरमाएँ, अल्लाह करीम मुझे शरह सदर के साथ हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अमल वाली बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। ये पक्की बात नहीं है कि यही आखिरी जुमा है। हो सकता है कि अगला जुमा भी नसीब हो जाए और वो जुम्मतुल वदा हो जाए, मगर इसके कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। बैन बैन मसला है कि जुमे को ईद है या हफ्ते को है, तो इस लिहाज से भाई इधर आ जाओ आप। अब आपका वहाँ बैठना ज़रूरी नहीं है, वैसे भी कोई नहीं ज़रूरी होता, इत्काफ़ वालों के लिए जगह मखसूस नहीं होती। आपसे कहा है मैंने, इधर आए माशाल्लाह। ये अर्ज़ कर रहा था कि हम कोशिश करेंगे इसी खुतबा जुम्मतुल मुबारक में मैं जुम्मतुल वदा के कुछ अहकाम बयान कर दूँ। अल्लाह हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पहले तो माह रमज़ान शरीफ की आमद थी, अब जाने की तैयारियां हैं। तो आज के खुतबा जुमा में पहले तो मैं इंशाअल्लाह कुछ जुमा और जुम्मतुल वदा के बारे में अर्ज़ करूँगा, फिर सदक़तुल फ़ितर और ईद के बारे में भी अगर वक्त मिला तो मैं बयान करूँगा। जुमे का दिन इतना फजीलत वाला है कि कुरान में एक सूरत का नाम ही सूरतुल जुमा है। जुमा का माना इज्तिमा वाला दिन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ, जब तुम जुमे की निदा सुन लो, अजान सुन लो, तो फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। यहाँ फसअू सई से है, और सई का आपको पता है कि दौड़ना पड़ता है, तो असल माना क्या बनेगा? फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। अब तुम अल्लाह के जिक्र की दौड़े लगा दो, दौड़ लग जाए, हर काम छोड़ दो। रिजालुल्लाहि तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, के तिजारत जो मेरे ख़ास बंदे हैं ना, रिजालुल्लाह, जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, प्यारे हैं, यार हैं, उनको कोई तिजारत, खरीदो फरोख्त अल्लाह के ज़िक्र से नहीं रोक सकती और नमाज के कायम करने से नहीं रोक सकती। तो इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ, कि जब तुम जुमे की अजान सुनो तो फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, ज़रा तुम्हारी दौड़े लग जानी चाहिए, इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। अब अल्लाह का ज़िक्र क्या है? मस्जिद में आना। अब अल्लाह का ज़िक्र क्या है? खतीब साहब का बयान सुनना, खुतबा सुनना, नमाज जुमा अदा करना। वज़रुल बैअ, कारोबार छोड़ दो। मगर कैसे? नमक हराम मुसलमान हैं, इस वक्त भी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। अल्लाह लफ्ज़ ला रहा है कि वज़रुल बैअ, और ये खिताब किन को है? ईमान वालों को। बोलो ना, ईमान वालों को। तो अब ईमान का तकाजा तो ये था कि लफ्ज़ आ गया वज़रुल बैअ। उस वक्त तो सहाबा तो कारोबार छोड़ते थे, फिर भी ये लफ्ज़ आया
क्योंकि अल्लाह को पता था ना कि अमनाबाद वाले भी तो आना है, उन्होंने पैर दुकान तो नहीं निकलने, तो फरमाया कारोबार छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, अब कारोबार छोड़ना तुम्हारे लिए बेहतर है, अब कमाई बेहतर नहीं है, क्योंकि रिज़्क़ तो तुम्हें देने वाला मैं हूं। एक तरफ दुकान है, एक तरफ ईमान है, एक तरफ दुकान है, एक तरफ अल्लाह का कुरान है, और रोजी देने वाला खुद रहमान है। दुकान एक जरिया है, दुकान राजिक नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है वल्लाहु खैरुर राजिकीन, इसी आयत के आखिर में यह लफ्ज आ रहा है, इसी आयत में। पहले तर्जुमा पूरा सुन लें। फरमाया वज़रुल बैआ, कारोबार बंद कर दो भाई, छोड़ दो सारा कुछ, आ जाओ ईमान के तकाजे पूरे करो। एक तरफ दुकान है, एक तरफ कुरान है। मगर आज का मुसलमान ये बाजी हार गया। वो कहता है कुरान जाए दुकान ना जाए, ईमान जाए दुकान ना जाए। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि अल्लाह ने इम्तिहान लेकर इनको इनकी औकात में रखा है कि छोटी छोटी 2-2 टके की दुकानें जब तुम अजान सुन के नहीं छोड़ रहे तो मिलों को कैसे छोड़ोगे? अगर अल्लाह ताला तुम्हें कारखाने दे दे तो फिर तुम क्या करोगे? और जिनको दिए हैं देख लिया कि वो मस्जिद में कदम भी रखते, बोले तो करो, मैं रोज़ा नहीं रखिया बादशाह को साई कढ़ा दिया करो, तरस खा के ही बोल लिया करो। 6-7 महीने मैंने हो गया, थोड़ी टून पक्की है, किसी ने बटन ते अल्फी लाई है भी इंजन करना है बस। हालांकि सिर हिलाना बीमार की निशानी है और ज़बान हिलाना ये मोमन की निशानी है। तो ज़बान अल्लाह ने दी कादे वास्ते है? मौलवियों के खिलाफ बोलने वास्ते नहीं, अल्लाह का जिक्र करने वास्ते। और अल्लाह माफ़ करे, मौलवी के उत्ते बोलना होवे कोई चुप नहीं करेगा, मौलवी नाल बोलना होवे आवाज़ ही नहीं निकलती। वज़रुल बैआ, छड़ दो कारोबार। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, अब तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि ईमान के तकाजे पूरे करो, मस्जिद में आ जाओ। और साथ ही अल्लाह ने फरमा दिया इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें इल्म है। अब इल्म तो सबको है कि जुमा है, जाना है, पर क्या करें भाई, अंदर की हिरस है, हवस है, वो इधर कदम ही नहीं उठने देती। ये देखो रमज़ान का आखिरी जुमा और आगे पीछे वाले जुमे में कोई फ़र्क है? जैसे वो पिछले जुम्मों में आते थे वैसे अब आ रहे हैं। ना उनको रमज़ान के पहले जुमे का शौक़ है, ना आखिरी जुमे का शौक़ है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु, मर गए बेचारे, दुकान छोड़ते होए 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 मस्जिद में आना पड़ा। मौलवी साहब टाइम बड़ा लगा दिया। अब अल्लाह तसल्ली दे रहा है फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु, जब तुम नमाज अदा कर लो, फंतशिरू फिल अर्दी, निकल जाओ, वापस चले जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अब रिज़्क़ तलाश कर, अल्लाह का फजल तेरे साथ है, अब कर तलाश। वज़कुरुल्लाह कसीरा, याद रख अल्लाह को याद बहुत ज्यादा करना चाहिए। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम्हें अल्लाह ताला दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमा दे। ये इस आयत का सादा सा तर्जुमा हो गया। आगे वो तिजारत का बयान आ गया कि वह इज़ा रअू तिजारतिन औ लहवन इनफद्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा कुल मा इंदल्लाहि खैर। ये जो तुमने तिजारत के चक्कर वक्कर बना रखे हैं ना, इन सब से बेहतर अल्लाह के पास है। बोलो जी, इन सब के से बेहतर है। और कुल मा इंदल्लाहि खैर, जो कुछ अल्लाह के पास है वो बहुत बेहतर है। मिन अल्लाही व मिन तिजारत, ये तुम्हारे कामों शामों से, तुम्हारी तिजारत से। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, तू कहता है फैक्ट्री रिज़्क़ देती है, दुकान रिज़्क़ देता है, मेरे फला कारोबार रिज़्क़ दे रहा है। अल्लाह कहता है इन सब से बेहतर रिज़्क़ मैं अता फरमाने वाला हूँ। ये एक मसला हो गया। अब दूसरा मसला सुन लें भाई। जुमे के दिन की फजीलत बड़ी है।
मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुण मैनू लफज ही नहीं मिल रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदी हम पर दो बातों में हसद करते हैं। एक हदीस में तीन भी है। नंबर एक, हम जो आमीन कहते हैं ना दुआ पर, इस पर यहूदियों को बड़ी जलन है। वो कहते हैं कि दुआ तो ये मांग रहा था, आमीन कह के सारे ही शामिल हो गए। बोलो जी, आमीन कह के सारे ही शामिल हो गए। इस पर यहूदियों को बड़ी जलन होती है। और देखिए हमारे नमाज में भी आमीन है, वलद्दालीन। तो क्या कहना है, कुछ ऊंची कह लेते हैं, कुछ आमीन आहिस्ता कह लेते हैं, मगर आमीन तो है ना। तो आमीन का मतलब क्या है, फातिहा हमने पढ़ी, आमीन वाले भी शामिल हो गए। पता चला कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने की जरूरत है, इमाम के पीछे आमीन कहना है, फातिहा नहीं पढ़नी। तो अर्ज कर रहा था, नंबर 2 पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो अल्लाह ने हमें जुमे का दिन अता फरमाया है ना, इस पर यहूदियों को बड़ी जलन है। क्यों? यहूदियों को हफ्ते का दिन मिला है, ईसाइयों को इतवार का दिन मिला है, और अल्लाह ने हमें जुमे का दिन अता फरमाया। और मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हजरत आदम का खमीर बनाया गया तो जुमे का दिन था। अगर सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो नींद आ जानी है। गोडे छोटे छड़ के जरा तकड़े होके बैठो। और मैं क्या भी मेरा भी नाल साह कढ़ाओ, मेरे ते तरस खाओ। तो तुसी मैनू शहीद करन नहीं आए, तकरीर सुनन आए हो, तो जरा नाल लग के सुनो। अर्ज कर रहे सी भाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर रूह डाली गई, व नफ़ख़ फ़ीही मिन रूही यौमिल जुमआ, उस दिन भी जुमे का दिन था। और जिस दिन हजरत आदम की वफात हुई उस दिन भी जुमे का दिन था। जब हजरत इस्माइल को ज़िबा किया गया, करने की कोशिश की गई, मींढा आ गया, 10 जिलहज तारीख थी पर दिन जुमे का था। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती 6 माह पानी पर चलती रही है, और जिस दिन जूदी पहाड़ पे किनारे लगी तो जुमे का दिन था। फिर इसी माह रमजान में जब गज़वतुल बदर हुआ तो जुमे का दिन था। इसी कायनात में ये मंजर भी आया कि जब इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई तो 10 मुहर्रम था, पर दिन जुमातुल मुबारक था। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किश्ती, और वो यूनुस अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने मछली के पेट से बाहर निकाला तो जुमे का दिन था। तो जब कयामत का दिन कायम होगा तो वो भी जुमे का दिन होगा। और अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो अगला मसला भी कर दिए। ये जो जुमे वाले दिन से आगे फिर दोज़ख में जाएंगे और जन्नती। बाद बंदे का मूड कोई नहीं है जन्नत जाने, उन्हें कहते असीं वापस घर जाना है, मौलवी सानू जन्नत ले जाना है। तो भाई जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे और जन्नती चले जाएंगे। जन्नत में जाकर खत्म हो जाएंगे दिन, हफ्ता नहीं रहेगा, इतवार नहीं, सोमवार, कोई दिन नहीं होगा। और ये घड़ियां वाली बीमारी भी उत्थे कोई नहीं होनी। लो जी इन्ने मिनट उत्थे हो गए, लो जी मौलवी साहब लेट हो गया। एक तो सारिया जालमा लाइया ही मौलवियों वास्ते ने, तुसी लेट आओ मसला ही कोई नहीं, ये साढ़े वास्ते लगियां ने, तुहाडे वास्ते नहीं है। तुहाडी रकात रह जाए, जमात खुली छुट्टी है, इधर वाली भी मेरे वास्ते है, वह भी मेरे वास्ते है। भी मता किते मौलवी साहब इधर या उधर लेट नहीं होने चाहिए, हालांकि उन्हें हाथे भी बनी गरीब ने,
पर नहीं, उन्हें गल सच्ची है कि नहीं है, ये सिर्फ मौलवियों वास्ते है, सानू लेट शेट ना कर देने। चलो तो मैं अर्ज कर रहा कि जन्नत में बोलो भाई ये बीमारी भी नहीं होगी, घड़ियां छड़ियां खत्म, घंटे शंटे खत्म, जोर असर खत्म। पर एक मौका आया करेगा कि जन्नत में आएगा एक मौका, अल्लाह जन्नतियों से फरमाएगा भाई किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, तो ये तो आशीष कर उठेंगे, नहीं या अल्लाह किसी चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह फरमाएगा एक नेमत बाकी है। इत्थे तो हुण मैं पूछा तो तुहानू पता है, उत्थे तुहानू भी नहीं पता होना, भुल जाओगे ना, अगला जहान है। अल्लाह खुद फरमाएगा एक नेमत बाकी है, कहेंगे या अल्लाह वो कौन सी? अल्लाह फरमाएगा चलो अपने अपने उलमा से पूछो। चंगा फिर मैं उत्थे तुहाडे नाल वेखिया जे की करदा, जिवें दी तुहाडी सुभान अल्लाह मैं भी तुहाडे नाल इंज ही करांगा। चलो तुसीं सानू माड़ा समझे है, अल्लाह जो खुद फरमाएगा कि जाओ अपने उलमा से पूछो कि जन्नत की कौन सी नेमत बाकी है। तो फिर ये हर ऐरे गहरे नथू खैरे के पास वहां नहीं जाएंगे, इत्थे तो सारे ही मुफ्ती ने माशाअल्लाह, अलिफ दी किली दा नहीं पता, मुफ्ती साहब, अलामा साहब, खतीब साहब, मुफक्कर इस्लाम, तौबा 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 तौबा। पाकिस्तान में जितनी इल्मी अलकाबात की तौहीन हुई है किसी मुसलमान मुल्क में नहीं हुई। 7 कारी लिखा हुआ है और पढ़ेगा तो गिड़गिड़ यालमून गिड़गिड़ तालमून, पता ही नहीं न अल्लाह ने जली का न अल्लाह ने खफी का। ये कारी साहब बैठे हुए हैं, ये वो माशाअल्लाह बरकत वाला मुल्क है जिन्हों पाइंदे नाई ना लभे उन्होंने लोग मौलवी कहना शुरू कर छड़ते हैं। चल मौलवी, हुण साडा गवर्नर दाढ़ी वाला उन्होंने कोई मौलवी नहीं आखदा। तो खैर अर्ज कर रहा था, वहां फिर जन्नती उस आलिम के पास आएंगे जिसके पीछे जुमा पढ़ते होंगे। दुनिया में जिसके पीछे जुमा पड़ा होगा उस आलिम के पास आएंगे और कहेंगे मौलाना साहब अब ये मैं आपसे पूछता हूं, वो थे फरिश्ते नहीं होने? तो सुते सुते बोलो माशाल्लाह, उथे अंबिया भी हैं, वहां सहाबा भी, पर अल्लाह कहता है उलमा से पूछो। यानी अल्लाह चाहता है ना कि मेरे बंदे और उलमा जरा मिल के रहे, इनका जरा प्यार होना चाहिए। मैं एक मसीते गया, उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड विच नाम लिखण नूं मेरा दिल करता है, अगर मेरा बस चले। वो महीने 4-4 मौलवी बदलते हैं। मैं आख्या तुहानू है की है? वो कहता शाह जी असी बड़े प्यार ना मौलवी लियाने, पता नहीं की गल है, टिकदा नहीं। मैं क्या कितने मुसले दे विच तुसीं सेह दे कंडे दबे ने भी टिकदा नहीं, ये की गल हुई? तो भाई अल्लाह चाहता है कि तुम प्यार से रहो। हजूर ने क्या फरमाया कि सारी रात इबादत करने वाला इबादत गुजार और मेरी उम्मत का आलिम इल्म पढ़ने वाला ये इबादत गुजार से अफजल है। और एक हदीस में फरमाया आलिम की इबादत वाले पर फजीलत इतनी ज्यादा है जितनी मेरी फजीलत एक आम उम्मती पर है। अगर आप जाग रहे हैं तो मैं ये हदीस सुनाने लगा हूं, जो नहीं आए उनके किस्मत में है ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया फसाहफतिल उलमाउ फकअन्नमा साहफनी, एक रिवायत में फसाहफतल आलिम, जो मेरी उम्मत के आलिम से हाथ मिला ले उसने ऐसे है जैसे मुझसे हाथ मिला लिया है। वजालसतल आलिम फकअन्नमा जालसनी, जो मेरी उम्मत के आलिम की मजलिस में बैठ गया वो ऐसे ही है जैसे मेरी मजलिस में बैठ गया। कौम ड्रामे पे लग गई, क्रिकेट मैच पे लग गई और हजूर फरमा रहे हैं मेरी उम्मत के आलिम की मजलिस में बैठो। फरमाया फज़ारतल आलिम फकअन्नमा ज़ारनी, जिसने मेरे उम्मत के आलिम की जियारत कर ली उसने ऐसे ही है जैसे मेरी जियारत कर ली।
इत्थे जान के उत्थे बैठन के भी मौलवी किते नजर ना आ जाए। और हजूर ने फरमाया इसको देखो, इसकी जियारत मेरी जियारत है। और जन्नती फिर आएंगे अपने अपने उलमा के पास, उलमा कहेंगे कि भाई सारी नेमतें पूरी हो गई, एक नेमत बाकी है, और वो जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है। वो क्या? रब से कहो रब्बा तेरा दीदार चाहिए। तो कुरान कहता है वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह कहेगा एक मैदान में सारी उम्मत को जमा कर दो, अंबिया भी होंगे, सुलहा भी होंगे, अत्किया भी होंगे, उलमा भी होंगे, मलाइका भी होंगे, सारी इंसानियत, सारे जन्नती एक मैदान में होंगे, पर्दे हटा दिए जाएंगे और रब अपना दीदार कराएगा। अब सोचो, जिस रब को बिन देखे अल्लाह अकबर कहा, जिस रब को बिन देखे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, जिस रब को बिन देखे सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा, जिस रब को बिन देखे सुबहान रब्बियल आला कहा, जिस रब को बिन देखे उम्रे किए, जिस रब की खातिर बिन देखे हज्जे की, जिस रब की खातिर बिन देखे नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, सदकात किए, खैरात किए, जब वो रब सामने होगा तो फिर दीदार का आलम क्या होगा? खुद ही सोचो और ईमान से सोचो कि उस वक्त हमारी कैफियत का आलम क्या होगा। अब सुनिए, जुमे से इज्तिमा से निकला है, बेटा इन सारे बच्चों को बिठा दो, इन पे पाबंदी लगाओ, यही बिठा दो पकड़ के, नहीं तो इनको घर भेज दो। तवज्जो भाई, अर्ज कर रहा था, तवज्जो रखिएगा, जुमा है इज्तिमा से, वहां चूंकि सब जमा होंगे, अल्लाह का दीदार होगा, तो हर जन्नती को लगेगा जैसे जुमा आ गया है। अब वहां सोएंगे, कोई सारे बोलो, वहां सोएंगे तो यहां सोना भी नहीं चाहिए। फिर वहां देखकर क्या कहेंगे सारे? सुभान अल्लाह। ना आख्या जी हमें रोजा लग जाएगा, इना ही जोर है, बस इना ही आखोगे यार। जो रब साने होना है उदो तो फिर अंग अंग बोलेगा सुभान अल्लाह। तो वो जन्नत का मंजर जुमे की तरह होगा। आज जुमे का मंजर जन्नत जैसा होना चाहिए। इसलिए उलमा लिखते हैं कि वहां ऐसे कोई नहीं करके बैठेगा, ऐसे तो यहां भी ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं हूं इंज करके तकरीर करा तो तुसी कहना है पता नहीं मौलवी साहब की धौन नूं वल पे है, ते अपने बारे च भी कुछ सोच लो। सूफी जो इंज बहिंदा है, जन्नत बयान करो इत्थे ही है, जहन्नम बयान करो इंज ही बैठा है, उन्हें फर्क ही नहीं पैंदा। तो भाई जितना अपने खतीब का दीदार करोगे, अल्लाह उतना जन्नत में अपना दीदार करवाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूं भी मेरा मिंबर अगे करो, मैं तो इन्होंने वेख लिया करा, उन्होंने तो मैं नजर आव ना आवा, फर्क ही नहीं पैंदा। मेरा दिल तो करता है ना वेखण नूं, पर मेरी मजबूरी है, मैं पीछे बैठा। चलो 10 मिनट तुसी इत्थे आ जाओ, क्योंकि जियारत भी सवाब है। और सुनो, हदीस से चाह रहे हैं, जुमे च जिन्ना अपने खतीब दे करीब बैठोगे, जन्नत में होना अल्लाह अपने कुरब तो अपना दीदार अता फरमाएगा। ये हुण ईमान नाल दसो, करीब बैठे हो, ये बैठन का तरीका है जुमे च? ओ लगे ने, ओ लगे ने, सारी जगह खाली पई है। और मैं कहता हूं कि जब तुम दीन सीधा करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुनिया सीधी करेगी, अल्लाह तुम्हारी दुनिया सीधी करेगा। जब तुम दीन पे नहीं आ रहे, अल्लाह कहता चलो तुहानू दीन की परवाह नहीं, सानू तुहाडी दुनिया की परवाह नहीं। दीन ताबे नहीं है, दुनिया ताबे है। और मौलवी बयान करता जुमे चगो कोई असर ही नहीं लेंदा, किसी ने कहो ना अगे आ जाओ तो उतो इशारा कर दिंदा, ठीक है ठीक है, बस ही तेरी जेब कटनी है, करना की है तेरे नाल। दीन का मसला है, आप अल्लाह की रजा के लिए आए हो, सवाब के लिए आए हो, सवाब तो इन अदाओं में है। और मेरे आका ने फरमाया, हदीस सुनो, मेरे सामने कुरान पढ़ा है कि जो बाद में आए और लोगों की गर्दनें फैलान के आगे बैठे,
इसको अल्लाह क़यामत वाले दिन जहन्नम का पुल बना देगा। इतना सख्त मसला है ये, जिन्हों कहो अगो अखा कड़ के विखांदा मौलवी नू, और हफे डरे मौलवी तकरीर करते हैं बेचारे, वो कहते हैं टाइम मुके साड़ी जान छुटे, असी कितने फंस गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सारे दिनों का सरदार जुमे का दिन है, आपकी सारी नमाजों से आला ये नमाज है। इसमें जब दीन की पाबंदी नहीं करनी तो आगे पीछे क्या करोगे? हाथ जोड़ता हूं आपसे, जुमा सही कर लो, अल्लाह सारी जिंदगी सही कर देगा। अल्लाह आपके दोनों जहान सही कर देगा। पहली अजान हो, सारे नमाजी इधर हो। अब सुनो, जुमे के दूसरा अमल है सबसे बड़ा सखावत। ऊंची कौन है यार, सुभान अल्लाह। सखावत। जो मालदार सहाबा थे वो जुमे वाले दिन अखीर कर देते थे सखावत की। गरीब तरसते थे, तो फिर मेरे नबी ने जुमे को सखावत से जोड़ा, जुमे को सखावत से जोड़ा। आपने फरमाया जो जुमे में पहले आ जाए उसको बैतुल्लाह में ऊंट की कुर्बानी का सवाब है। एक तो ऊंट कोई हर जुमे नहीं कर सकता, ठीक कह रहा हूं जी, और फिर बैतुल्लाह में तो कोई कर सकता, पर जुमे वाले दिन पहले आने पर यह सवाब मिल जाएगा। ये गरीबों के लिए बयान हुआ है जनाब। गरीब भी मसीते नहीं बढ़ता, साडा अमीर भी निकम्मा है, साडा गरीब भी निकम्मा है। अमीर भी बेदीन है, गरीब भी बेदीन है, वो भी बेनमाजी, ये भी बेनमाजी। वो भी अल्लाह को साथ लेके नहीं चल रहा, ये भी अल्लाह को राजी करके नहीं चल रहा, उसको भी परवाह नहीं, इसको भी परवाह नहीं। मेरे नबी ने फरमाया जो दूसरे नंबर पर आता है गाय की कुर्बानी का सवाब है, दूसरे नंबर पर, दूसरे पर। और फरमाया जो तीसरे पर, वो फिर बकरी बकरा, छतरी छतरा, मींडा मींडी वगैरह वगैरह। और चौथे नंबर पर मुर्गी, मुर्गी। अब ये सोच लो ब्लैनर है कि देसी है, हजूर ने दसी है तो वो तो देसी होनी है इंशाअल्लाह। कौन है सुभान अल्लाह। अब तुसी सानू ब्रैलर खवा खवा के सानू ब्रैलर बना छड़े। मौलवी ते ब्रैलर च कोई फर्क नहीं रह गया, जिथे बह जाए उठया नहीं जाता, उठ जाए तुरया नहीं जाता, हलिया नहीं जाता। वो मेरी 8-9 पौड़ियां ने, मैं अल्लाह अल्लाह ही करता चढ़ना हो। तो भाई जो बिल्कुल आखिर पे आए, अंडे का सवाब। बोलो किसका सवाब? हुण दुनिया में ऊंट मिलना होवे ना ते बाबे इथों पैदल वजीराबाद पहुंच जाणगे। इन्हों कह दो गुजरातों ऊंट मिलने ने, पैदल टुर जाएंगे इंशाअल्लाह सुबह सुबह ही। कोई तुहानू बीमार नहीं नजर आएगा, कोई घर बहन वाला नजर, सब छाला मारेंगे। पर अल्लाह के नबी फरमा रहे अपनी मस्जिद में आ जाओ और मुझसे बैतुल्लाह के अंदर ऊंट की कुर्बानी का सवाब ले लो। ये सवाब कब तक है? आखिरी अंडे वाला भी कब तक? जब तक तुम्हारा खतीब मिंबर पे नहीं बैठा। जैसे ही खतीब साहब मिंबर पे आ गए, फरिश्तों ने भी रजिस्टर्ड, बोलो भाई रजिस्टर बंद कर दिए। वो भी आके सुनते हैं, हुण भी बैठे ने। थोड़ी सुभान अल्लाह भी सुनते रहे ने, वैसे सुन रहे ने बैठे हुए, वो बंद कर देते हैं। तो जो मेरे बाद आते हैं वो अंडे जोगे भी कोई नहीं, वो अंडे तो भी क्या है? बोलो भाई अंडे तो भी। हुण सोचो किनू की मिले, अंडे वाले भी थोड़े ने, मैं 5-6 बैठे सन। इसलिए हाथ जोड़े आपके, मिन्नत की है भाई, रहम करो, जुमे के दिन को सबसे आला बनाओ। और इसका ये अमल मस्जिद में आना, जब हुजूर ने ये हदीस बयान की तो सहाबा फजर पढ़ के, जुमा पढ़ के मस्जिद से जाते थे। हाँ जी। एक बात तो ये होगी जी कि जन्नत में जब अल्लाह का दीदार होगा तो लगेगा जैसे जुमा आ गया है। वैसे वहां जुमा होगा नहीं, पर लगेगा यार जैसे आज जुमा है। सुभान अल्लाह। ये 2 मसले हो गए। तीसरा मसला,
जुमतुल वदा, रुखती। तो याद रखिए जुमा तो अगला आएगा, पर यह पता नहीं कि रमजान में आएगा या बाद में आएगा। इस जैसा फिर जुमा कोई आ सकता। और फिर अगला एक मसला यहां यह भी है कि जुमे में पिछले साल कितने लोग थे, इस साल और अगले साल हमारा भी कोई पता नहीं हम में से कौन होगा कौन नहीं होगा। तो फिर रमजान शरीफ का महीना ये भी साल बाद आएगा। और मेरे प्यारे भाइयों बोलो ये जुमा भी, इसलिए इस जुमे की फिर बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत है। सुभान अल्लाह। आम जुमे में कोई फौत हो जाए अल्लाह बख्शिश फरमा देता है, और रमजान में तो फिर सोचो कितनी बख्शिश होती होगी। आखिर में एक मसला बताऊंगा, अभी नहीं, बड़ा तगड़ा मसला है। मौलवियां बड़ी ज्यादती की थी साढ़े नाल ये मसला छुपा के, और मैं तुहाडा खादिम हां, मैं चाहना क़यामत वाले दिन मेरी पकड़ भी ना होवे तो तुहाडी भी ना होवे। ए कुरान है मेरे सामने, तुहानू इतबार होना चाहिए। उस मौलवी साहब जिन्हें मसला छुपाया है, ख्वा डर के छुपाया है, इंतजामिया को डरे, चौधरिया को डरे, एक खोती रेड़ी चलावे मौलवी बने ही ना, जदों मिंबर से बह जाए तो डर सिर्फ अल्लाह का। और मैं अपनी दुआवां दुआ मंगना कि या अल्लाह जिस दिन मैं डर के मसला डिगा करा, छुपावा, अगे पीछे करा, और रात मेरी कब्र च होवे, घर में ना होवे, उस मौलवी नू अल्लाह क़यामत वाले दिन अग दियां लगामा चढ़ाएगा कि तू सिर्फ टुकर पाड़न वास्ते मौलवी बनया सी, हलवे ते खीरा खाण वास्ते, खत्म पढ़न वास्ते, वाह वाह ते बल्ले बल्ले करने वास्ते। मौलवी लोगों को सिखाते हैं, मैं जदों बैठा तुसी विच पैसे सट्टिया करो, बाद चो लै लिया करो, लोग होर सुट देणगे। मैं कहा इहनूं छड्डो, अल्लाह वेखो की सुटदा है, गल सच्ची कर दिओ, कहो सुभान अल्लाह। नारों की जरूरत नहीं, इंतजामिया नाराज हो जाए 100 बार हो जाए, गांव वाले मुक्तदी नाराज हो जाए, गांव तो क्या मस्जिद तो क्या दुनिया छोड़नी पड़े, पर मौलवी वो है जो रब का कुरान ना छुपाए, आमना के लाल का फरमान ना छुपाए, बयान करे। तो इसलिए मैं आपको एंड पे आज ये सारा मसला बताऊंगा, और आपको पता चलेगा कि मौलवियों ने कितनी डंडी मारी हुई है और इनको डंडे कितने पड़ने हैं। आज मैं मसला खोलूंगा, कहूं इंशाअल्लाह, अल्लाह करे मुझे एंड तक याद रहे। अर्ज कर रहा था भाई, वदा रुखती करना, याद कीजिए, याद रखिए, जब हमने किसी को रुखसत करना है तो 2 चीजें जरूरी होती हैं रुखसत करते वक्त। एक तो उसको रुखसत करना, दूसरा अपनी मोहब्बत का इजहार करना। बोलो जी, अपनी मोहब्बत का, कि जाने वाले दिल नहीं करता तेरे जाने को, तुझे भेजने को या तुझसे जाने को। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ा तो खुशी से नहीं छोड़ा, उन्होंने मजबूर कर दिया जालिमों ने। सारी चुदरा एक तरफ हो गई मक्के की, और मुझसे हौसला नहीं पड़ रहा, मैं आपको कैसे बताऊं। ये हुजूर जा रहे हैं और बार बार पीछे देख रहे हैं, बार बार आगे देखते हैं, बार बार पीछे देखते हैं। वो दूर जाके फरमाया, बैतुल्ला तुझे छोड़ के जाने को दिल तो नहीं करता था, पर तेरे यहां रहने वालों ने मुझे रहने ही नहीं दिया, यहां रहने नहीं दिया। और जब ये मक्का फतह हो गया तो अंसार रो रहे थे, 4-5 वहां रो रहे हैं, 4-5 वहां रो रहे हैं, 4-5 वहां रो रहे हैं। और एक जुमला उन्होंने कहा, होगा जी बस इन्होंने निकाला था, हुजूर आए थे, आज मक्का मिल गया हुजूर को, बैतुल्ला फतह हो गया, अब नबी हमारे साथ मदीने नहीं जाएंगे, अब वो अपने वतन में रहेंगे, हम अकेले जाएंगे। तो तब मेरे नबी ने खुतबा दिया उस सफा पहाड़ी पर जो अभी भी मौजूद है और शीशा लगा हुआ है, इस पर हुजूर खड़े हो गए, सबको बुलाया, फरमाया ऐ अंसार सुनो, एक रास्ते पे तुम चलो, एक रास्ते पे दुनिया चले,
मैं मोहम्मद उस रास्ते पे चलूंगा जिस रास्ते पे अंसार चलेंगे। कहना तो ये चाहिए था कि जिस रास्ते पे मैं चलूंगा उस पे अंसार चलेंगे। फरमाया जिधर अंसार चलेंगे उधर मैं चलूंगा। और फरमाया कि तुम कहते हो कि बैतुल्ला फतह हो गया तो मैं यहाँ रहूंगा, अब नहीं रहूंगा, मेरा जीना मरना ए अंसार तुम्हारे साथ है, अब मैं मदीने का हूं, मदीने में रहूंगा। हजूर ने वो छोड़ा और आ गया मदीना तैयबा में। और 8 साल तक हजूर तरसते रहे कि अब मक्के जाऊं, अब मक्के जाऊं, अब मक्के जाऊं। और जब मक्का मिल गया तो फिर अंसार के याराने में कुर्बान कर दिया, अंसार की मेजबानी में कुर्बान कर दिया। तो जुदाई के लम्हात बड़े अजीब होते हैं। इसकी मिसाल समझे, जैसे हम अपनी बेटी को रुखसत करते हैं तो सारी तैयारी तो माँ बाप करते हैं, रिश्ता ढूंढते हैं, पर जब रुखसत कर रहे होते हैं तो सब रो रहे होते हैं। कभी सोचा भी अब क्यों रो रहे हो, कोई परेशानी है, कोई गम है? नहीं, वो रो के बता रहे होते हैं कि बेटी हमारा दिल तेरे साथ है, हमारी धड़कनें तेरे साथ हैं, तू कोई हमारी गैर नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म पे अमल कर रहे हैं। उस वक्त वो जो बाप भाई माएँ बहनें रो रही होती हैं वो मोहब्बत का इजहार होता है। और वो जो बेटी को रुखसत करते हैं ये फरीजा होता है। तो रुखसती में 2 चीजें होती हैं, एक तो फर्ज अदा करना और दूसरा अपने जज्बात का इजहार करना। बोलो जी, अपने जज्बात का। इसकी मिसाल आप दूसरी ये समझ लें कि जब हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी सईदा फातिमा तो ज़हरा पढ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती का वक्त आया तो सईदा खदीजा नहीं थी, वो सकी माँ थी। तो आपने अपनी ज़ौजा पाक हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन सईदा तैयबा आयशा सिद्दीक़ा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, आयशा आज मेरी खदीजा होती तो फातिमा को किसी और अंदाज से रुखसत करती, पर देखो मेरी खदीजा नहीं है तो मेरी बेटी फातिमा को इस तरह रुखसत करा कि उसको माँ की कमी महसूस ना हो। है तो तू भी माँ, पर सकी माँ की कमी बोलो महसूस ना हो, ऐसे रुखसत करना। अब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा और हजूर की दूसरी अज़वाज मुतहरात ने इतना एहतमाम किया कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने हजरत फातिमा के घर की सफाई तक खुद फरमाई। कहो सुभान अल्लाह। तो अचानक सईदा फातिमा रोने लग पड़ी। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, बेटी क्या हमारी खिदमत में कोई कमी रह गई है, तुम रो रही हो? कहा नहीं अम्मा जी, आपकी इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी अकीदत देखकर मुझे मेरी सकी माँ याद आ गई। मैं सोच रही हूं आज आप मेरी माँ बन के मेरी इतनी इज्जत, इतना प्यार कर रही है, मेरी अम्मा खदीजा होती तो कितना प्यार करती। आपके प्यार से मुझे माँ याद आ गई है। सईदा फातिमा को खुद हजूर छोड़कर आए, हज़रत अली के घर खुद रुखसती करवाई। तो ये रुखसती का मसला होता है। एक ऐसी रुखसती भी हुई कि सहाबा कहते हैं हमें सारे जहान में अंधेरा नजर आ गया, दिन को भी अंधेरा होता था कि सरकार हमसे जुदा हो गए, सरकार ने पर्दा फरमा लिया। और हजरत अली जब रजी अल्लाह ताला सरकार को गुस्ल दे रहे थे, एक जुमला बोला मौला अली ने, कमाल कर दिया। और वो जुमला हर गम में तसल्ली वाला है। कहा या रसूल अल्लाह, आपका जुदा होना ये इतना बड़ा गम है कि अब कोई गम हमें गमज़दा नहीं कर सकेगा। ये इतना बड़ा सदमा है कि अब कोई सदमा हमें परेशान नहीं कर सकेगा। इससे बड़ा क्या सदमा होगा। कैफियत अपनी अपनी थी। हजरत बिलाल पढ़ो ना रजी अल्लाह ताला अजान पढ़ा करते थे, और इनके अजान का एक स्टाइल था। ये ऐसे पढ़ते थे, जब कहते थे ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह,
तो इशारा करते थे हुजूर पर। ये बड़ा कमाल था। जब सरकार ने पर्दा फरमा लिया, इन्होंने अजान छोड़ दी, मदीना छोड़ दिया, शाम चले गए। 1 साल तक नहीं आए। साल बाद सोए और सुबह उठ के ऊंची ऊंची रोने लग पड़े। बीवी ने पूछा क्या हुआ? फरमाया मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे। फरमाया बिलाल, एक वक्त वो था जब तुझे मारे पड़ती थी और तू हमारा साथ न छोड़ा। ये कैसी यारी हो गई है कि साल हो गया तू मदीने में नहीं आया? बीवी कहने लगी आप? फरमाया मुझे हुजूर ने बुलाया, मैं जा रहा हूं मदीने। आए तशरीफ लाए। जब पहुंचे मदीना तैयबा में, रोज़े पाक पे तहज्जुद का वक्त खत्म हो रहा था और जब आगे आए थे इमाम हसन हुसैन वहां बैठे हुए थे। जन्नत के जवानों के सरदार शहजादे मिले बड़े प्यार से, ये भी मिले। तो हजरत इमाम हसन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया चाचा वो अजान तो सुनाओ ना जो हुजूर वाली है, जो कभी आप हमारे नाना के सामने पढ़ते थे। हज़रत बिलाल ने इनकार कर दिया। फरमाया बेटा मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी, वो हुजूर होते थे मैं पढ़ता था, अब कैसे पढ़ूं? काजी पढ़े, शहजादों का हुक्म था, शुरू कर दिया था। बस ये कहना था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आवाज गूंजी। छोटा सा ही मदीना था, सारी दुनिया बाहर निकल आई। सहाबा दौड़े कि ये तो हुजूर वाली अजान है। खवातीन दीवारों पे चढ़ गई। उनको ये नहीं लगा कि बिलाल आया है, यूं लगा आमना का लाल आया है। ऐसा मंजर बन गया। अब ये पढ़ रहे हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अचानक पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इशारा किया, हजूर नजर नहीं आए, बेहोश होके गिर पड़े, अजान ही पूरी न कर सके। उठाया गया, हजरत खैर तो है? फरमाया शहजादो मैंने तुम्हें कहा था ना मैं अजान उस वक्त पढ़ता था जब हजूर सामने होते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक पढ़िए रजी अल्लाह। ये मैं जुदाई की कैफियत बता रहा हूं। ये अचानक बीमार हो गए, होते 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 बहुत ज्यादा हो गए। हजरत उमर दीगर सहाबा एक हकीम को लाए, बड़ी तवज्जो कीजिएगा, बड़ी तवज्जो। एक हकीम को लाए। हकीम इतना समझदार था कि हजरत अबू बकर अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे। उसने हजरत उमर से कहा कि वो दीवार देखो। तो चेहरे के ऊपर ये जो दीवार थी ना, ये स्याह हो चुकी थी। हजरत उमर ने फरमाया ये तो स्याह है। कहने लगा ये अबू बकर के सांसों की वजह से स्याह है, इसका दिल जल रहा है, इसका दिल पिघल रहा है, इससे पूछो इसको किसका गम है। तो हजरत उमर ने चीख मारी, उन्होंने कहा हमें पता है इसको नबी की जुदाई का गम है। ये ऊपर ऊपर से हमें बड़ी तसल्लियां देता रहा है, अंदर से खुद ये कैफियत है, हमें पता है। और जब हुजूर बहुत ज्यादा बीमार हुए तो सईदा फातिमा आई रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो सरकार ने फरमाया बेटी करीब आओ। कान में कोई बात कही, आप ऊंची ऊंची रोने लग पड़ी। अपनी बेटी को रोते देखकर फरमाया करीब आओ। फिर करीब बुला के कान में बात की तो वो मुस्कुरा पड़ी। अम्मा आयशा सिद्दीका ने पूछा बेटी वो बताओ क्या बात थी? कहा अम्मा जी जब पहली बार कान करीब करवाए तो फरमाया बेटी इसी बीमारी में मेरी तेरी जुदाई हो जाएगी, तुझे ये घर नजर आएगा, तेरा अब्बा नजर नहीं आएगा। तो मैंने रोने लग पड़ी। फिर फरमाया कि मेरे बाद सबसे पहले तू आएगी मेरे पास। तो मैं मुस्कुरा पड़ी। यानी हजरत फातिमा को दुनिया छोड़ने से ज्यादा मुस्तफा से मिलने की खुशी है। तैयारी थी ना। आज हमारे बारे में भी हुजूर ने फरमाया मैं अपनी उम्मत की कब्र में आऊंगा सामने, पर हमें कोई खुशी नहीं, हमें कोई मौत की तैयारी नहीं, क्योंकि हम अमल ही नहीं कर रहे हैं ऐसे कि हमने मरना है। हमारा दिल यहां फंसा हुआ है, पता भी है अभी छोड़ना है, जाना है,
फिर भी तैयारी नहीं। और यहां से तैयारी के बगैर मोड़ अहमदाबाद तो क्या अपने बाजार में भी कोई नहीं आता। नहीं समझे हो? नमक की थैली लैनी हो तो जेब खाली लेके जाइए यार, बोलो तो सही ना। जूती का तस्मा लेना है तो जेब खाली लेके जाएंगे, और जन्नत लेनी है तो पल्ले अमल ही कोई नहीं, नमाज ही कोई नहीं, रोजा ही कोई नहीं। तो खैर ये आपकी जुदाई की कैफियत, वो हजरत बिलाल की जुदाई की कैफियत। और अब आपको बताता हूं कि माह रमजान का आखिरी अशरा, कह दो सुभान अल्लाह। हजूर तो सारी रात क़याम करते थे। मैंने बड़ी यहां कोशिश की, मेरे सामने कुरान है, कोई मुझे ये तो नहीं था ना कि मेरी कोशिश से कोई तनख्वाह वनख्वाह बढ़ जानी है। कोशिश तो ये थी कि अल्लाह करे सारी नमाजी हो जाए। बड़ा मैंने जोर लगाया, पर वो ही सिलसिला रहा। पहले पहले आए, फिर छुट्टी। हुण अजकल फिर तशरीफ ले आ रहे हैं तो ईद तो बाद बोलो, ये मैं दिल से हाथ रख के कह रहा, हुण भी चलो तौबा कर लो, कब बढ़ जाएगा, कहो ना इंशाअल्लाह। फिर यार जुल्म दर जुल्म, रोजा नहीं रखा, नमाज भी नहीं पढ़ी, ये दूसरा जुल्म है। तरावियां नहीं पढ़ी, 1.5 घंटा कुरान पाक को नहीं दे रहे, सारी सारी रात फेसबुक देख रहे हैं, और 1.5 घंटे की तरावियां नहीं पढ़ी जाती, फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाती माह रमजान में। और कहां कब पढ़ोगे भाई? अपनी पढ़ी जाएगी, बस हम पढ़ सकते, हमारी पढ़ी जाएगी। अल्लाह का डर कोई नहीं, नबी से मोहब्बत तो है पर ताबेदारी वाली नहीं है, मर्जी वाली है। जन्नत का शौक कोई नहीं, जहन्नम का खौफ कोई नहीं, तो कैसे मुसलमान है? अल्लाह के लिए मुझसे नाराज ना होना, अल्लाह की खातिर आपसे वास्ता दे रहा हूं, खरी बात है, करनी है। हज्जाज इब्न यूसुफ हमारा बहुत बड़ा जालिम था। जिस तरह की नेकियां ये कर रहे हैं ना, उम्रे और हज, उसने तो बैतुल्ला बनवाया था, इनसे बड़ा हाजी था, हज में पूरा बैतुल्ला तमीर करवाया था। और ये जो कुरान पे आराब लगे हैं ना, जबर जेरे, ये भी हज्जाज इब्न यूसुफ ने लगाई है, इनसे ज्यादा अच्छा था वो। और अगली सुनो, 10 यहूदियों का वफद आया हज्जाज इब्न यूसुफ के पास। इल्मी बात है, तवज्जो से समझना। और चोटी के उलमा थे, कहने लगे हज्जाज तेरी बादशाही है, तेरा टौर टप्पा है, आल इन आल है, तू एक काम तो कर दे। कुरान में सूरतुल काफ में एक किस्सा है कि हमारे नबी ने, हजरत मूसा ने बस्ती वालों से खाना मांगा, फ़अबाऊ अन युदय्यिफ़हुमा, उन्होंने रोटी नहीं दी। बोलो भाई, उन्होंने रोटी, यहूदी कहने लगे हमारी बड़ी बेइज्जती है, नबी भी हमारा, और हम अपने नबी को रोटी ना दे सके मेहमान की सूरत में। ए हज्जाज, अबाऊ को अताऊ कर दे। अबाऊ को, अताऊ का माना खाना दे दिया, अबाऊ का माना नहीं दिया, इसको अताऊ कर दे, हमारी इज्जत बच जाएगी। नहीं तो क़यामत तक हमारे मुंह में ये बदनुमा दाग है कि हम अपने नबी को रोटी नहीं दे सके। हज्जाज ने कहा जी बैठे आप सारे, बिठा दिया, अंदर गया, तेज तलवार लाया, 10 के 10 यहूदियों की गर्दनें कलम कर दी, और तलवार लहरा के बोला कि जिस कुरान की हिफाजत का जिम्मा रब ने लिया है, उसमें हज्जाज तब्दीली कैसे कर सकता है? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिसको दुनिया दूसरा उमर कहती थी, वो क्या करते थे कि अगर मूसा का फिरौन है तो हमें नबी की उम्मत का ये फिरौन है, ये फिरौन है हज्जाज इब्न यूसुफ। और लोग बददुआएं करते थे नमाज के बाद। एक दिन मस्जिद नबी में इमाम हसन बसरी आ गए, फरमाया मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं कि तुम हर तरफ ये कह रहे हो बड़ा जालिम है, बड़ा जालिम है, अल्लाह ने बड़ा गंदा हुक्मरान मुसल्लत किया हम पे। फरमाया सुनो, जो तुम्हारी बदअमालियां हैं, तुम पर तो खंजीर और बंदर मुसल्लत होने चाहिए थे, शुक्र करो अल्लाह ने ये जालिम मुसल्लत किया है, ये तुम्हारे अमलों की सजा है, वगरना जो तुम्हारे अमाल है
तुम पर बंदर और खंजीर मुसल्लत होने चाहिए थे। हजरात, कोई नाराज हो, कोई परवाह नहीं। आज हमारी बदअमलियां हैं, हम पर भी अल्लाह ने बंदरों से, खंजीरों से एक बदतर मखलूक पाकिस्तान की धरती पे मुसल्लत कर छोड़ी है, जिनको कोई परवाह नहीं अपनी याशियों के सिवा, कोई परवाह नहीं लूट मार के सिवा, कोई परवाह नहीं करप्शन के सिवा। इधर अपने अमाल ठीक करो, अर्शों पे रब राजी होगा। आज भी रब अबू बकर, उमर, उस्मान, अली जैसा हुक्मरान अता फरमा देगा। पर अगर अमाल खराब है तो हुक्मरान सही हो सकते? हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने कहा था कि जी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के दौर में बड़ी बहारें थी, बड़ा अमन था, आपके दौर में कुछ और है। हाय हाय हाय। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, जब अबू बकर हुक्मरान थे तो मुक्तदी उमर, उस्मान थे। जब उमर हुक्मरान थे, मुक्तदी उस्मान और अली थे। जब उस्मान हुक्मरान बने तो मुक्तदी अली, अब्दुर्रहमान, तलहा, जुबैर जैसे, बिलाल जैसे थे। जब अली हुक्मरान बने, हम जैसे मुक्तदी थे। आज मैं हुक्मरान बनाऊं तो तुम जैसे मुक्तदी हो, जैसे तुम हो वैसे हम हैं। अगर मैं अबू बकर, उमर, उस्मान बनूंगा तो मुझे पागल खाने में जमा करा दोगे कि हम क्या हैं, ये क्या है। तो हम अपना किरदार ठीक करें, और किरदार ठीक करने का सबसे आला महीना माह रमजान है। इसमें ठीक नहीं हुआ तो कब होगा? आखिरी अशरा बड़ा कीमती है, एक एक घड़ी कीमती है, एक एक रात कीमती है। फिर लैलतुल कद्र भी आ रही है। अब वो आखिरी मसला कर दूं जो मैंने कहा था मैं करूंगा, वो ये है कि मौलवी साहबान अधूरा मसला बता के आपसे खुशियां बटोर लेते हैं। आप भी बड़े खुश हो जाते हैं कि जी मौलवी ने सानू जन्नत बना के भेजे है जन्नती। वो कहते हैं कि एक रोजा रखो, पिछले सारे गुनाह माफ। और बात ठीक है मगर अधूरी है। बोलो ना, बात तो ठीक है मगर अधूरी है। कि मन काम लैलतुल क़द्री गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने रात क़याम किया, सिर्फ लैलतुल क़द्र का ही पा लिया, अल्लाह पिछले जिंदगी के सारे गुनाह माफ फरमा देता है। बात तो सही है मगर बोलो तो सही, अधूरी है जी। जितने भी अमाल हैं, इवन के हज, उसमें भी जो गुनाह माफ होते हैं वो सगीरा माफ होते हैं। आज के बाद ये याद रहेगा आपको। बोलो भाई, सारा मजमा बोले ना माशाल्लाह। ये लैलतुल कदर की बख्शिशे, रोजों की बख्शे, हज उम्रा की बख्शे, ये जिहाद की बख्शे, जितनी मगफिरतें होती हैं वो सिर्फ सगीरा गुनाह माफ होते हैं। कबीरा की 3 शर्तें हैं। कबीरा माफ करानी है तो सारा मजमा बोले ना जी, कितनी शर्तें हैं? नंबर 1, शर्मसार होना। एक बंदा शर्मिंदा ही नहीं, उनकी कराओगे? नहीं समझे हो? शर्म ही नहीं है कि चीफ जस्टिस ने कहा ये सब जेलों में आए गए हैं, उन्हें असम्बली गया, असी अल्हम्दुलिल्लाह फखर करने के जेल च गया, चलो गल ही मुकी। तो जेल में तो वो परेशान होगा ना जिसको शर्मिंदगी आएगी, और जिसको शर्मिंदगी नहीं है वो कहता है जी सबसे ज्यादा जेल मैंने काटी है। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह ने हमें आला लोग दिए हैं भाई। वो खुद कह रहा है मैंने 14 साल काटी है। अब ये भी कोई शराफत की दलील है भाई। पहली बात है अपने गुनाह पर शर्मिंदा होना। बोलो जी, अपने गुनाह पर हजरात। दूसरा, तौबा का तकाजा ये है आइंदा ना करने का पक्का वादा। बोलो जी, आइंदा ना करने का कितना पक्का? हदीस में है कि बंदा कहे मैं दहकती आग में जलकर कोयला बन जाऊंगा पर दोबारा ये गुनाह नहीं करूंगा। ये कबीरा की मगफिरत की दूसरी शर्त है। और तीसरी, जिसका माल मारा है वापस करो। और नहीं कोई बोलेगा भाई जिसका माल मारा है नहीं तो कर ले जिन्हें मर्जी हज ते जिन्हें मर्जी उम्रे, तू पूरा बैतुल्ला खरीद के आजाद करा दे, नहीं माफी मिलनी।
ओ जिंदा मेरे नबी ये कब्र तो गुजरे, और फरमाया उफ़िन लका, यानी तोहफे तेरे थे, फटकार है तेरे थे, लानत है तेरे थे। पीछे अबू राफे सड़ कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे को केड़ी गलती हो गई, तुसी दो बारी उफ फरमाया। फरमाया तेरे ते नहीं, हो कब्र वाले ते कीता है, कब्र वाले थे, मर गया भाई फिर भी कीता है। क्यों? क्या मैं एक जगह ज़कात लैन भेजिया सी, ये वापसी ते आया तो इन्हें एक चादर रख लई, खयानत की थी। अज इनू अल्लाह ने अग की चादर कब्र में पवा छड़ी है, एक चादर दी है सदा है। और जेड़े पूरा मुल्क लुट के खा गए इन्होंने माफिया मिलनिया ने। यह कानून और दस्तूर है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुनाह माफ हो, कबीरा पहली शर्मसारी, आइंदा ना करने का आजम, दूसरा जिसका माल मारा वापस करो, जिसका कर्जा देना है कोई तो बोलो, जिसका कर्जा देना है, जिसकी जमीन पे कब्जा किया है वापस करो, जिस पर तोहमत लगाई थी माफी मांगो। मर गया तो हमसे पूछो क्या करना है, हम बता देंगे। पर जब तक ये तीन शर्तें पूरी नहीं होंगी उस वक्त तक माफी। अल्लाह की कसम, ये मैं कुरान हदीस का कानून बता रहा हूं। लोग इथे जनता नाल जेब भरी फिरते ने, माफ हो गए, सारे माफ हो गए, पर इन शर्तों से होंगे कि जिसका देना है वापस करो, कर्जा शहीद को भी माफ है। हालांकि शहीद तो अल्लाह के लिए मरा है, शहीद तो पक्का जन्नती है, इस्लाम वाला शहीद भाई, मगर उसको भी बोलो कर्जा माफ है। हत्ता कि मेरे नबी ने कर्जे वालों के जनाजे पढ़ाने छोड़ दिए, जनाजे पढ़ाने छोड़ दिए। हाँ, ऐलान करते थे इस मरने वाले गरीब का किसी ने देना है, इसके वारसों को दे दो, लेना है तो आओ मैं मोहम्मद अदा करूंगा। एक हदीस मिली है, मैं वो सुना देता हूं। एक मिली है बड़ी तलाश कर करके एक मिली है। मेरे नबी ने फरमाया जिस पर कर्जा था और उसने देने की भरपूर कोशिश की, कोशिश के बावजूद ना दे सका, क़यामत वाले दिन मैं उसका वारिस बन के आऊंगा। ये एक हदीस है, जोर से बोलो भाई। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ पढ़ो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं कि उनका इतना तरका बचा और इतना खर्च किया, एक मर्तबा मदीना सारा गूंज उठा। वो जो जानवरों के गले में नहीं डाली होती क्या, घंटियां टलियां सी कहने हैं, वो इतनी खटकी कि मदीना गूंज उठा। अम्मा ऐशा सिद्दीका ने फरमाया ये क्या है? होगा जी 1000 ऊंट तिजारत के सामान से भरे हुए आए हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ के। तो अम्मा ऐशा ने एक जुमला कहा, फरमाया हाँ इसके बारे में मैंने हुजूर से सुना है कि ये जन्नत में रेड़ के जाएगा, गोडियां दे बल टुर के नहीं जाएगा। उनको किसी ने बताया तो जो ही वो 1000 काफिला आया ऊँटों का, हजरत अब्दुर्रहमान ने फरमाया ये सारा अल्लाह की राह में तकसीम कर दो और अम्मा ऐशा से कह दो कि अल्लाह के फजल से मैं अपने कदमों पर चलकर जन्नत में जाऊंगा। इस माल ने मुझे गिराना है, मैं ये सारा ही अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ। इतनी सखावत। किसी ने उनसे, याद है जब ये आए थे तो कोई चीज़ है नहीं पास थी, तो गालिबन हजरत तलहा के भाई बने थे। उन्होंने कहा जी मेरी 2 बीवी हैं, मैं कहे तो एक बीवी अपनी दे देता हूँ, तलाक देता हूँ, ये निकाह कर ले। फरमाया नहीं भाई। कहा जी मेरी आधी जायदाद अब्दुर्रहमान की है। फरमाया नहीं भाई, मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। चल पड़े, तो ये सबसे बड़े ताजिर बने। फरमाते हैं जिंदगी में तिजारत में मैंने कभी उधार नहीं लिया। बोलो कभी उधार नगद किया है। सारे मुल्क का बेड़ा गर्क इसलिए होया कि सारा कारोबार ही उधार से चल रहे हैं और देने वाला भी परेशान है, लेने वाला तो फिर अल्लाह के फजल नाल नजर ही नहीं होता, वो तो साडा नंबर ही ब्लैक लिस्ट ला देता है। एडी दाड़ी है एक दिन, एडी इत्थे अल्लाह की कसम, और 7000 में लेना है, वो मेरा फोन चकना ही छड़ गया। फिर किया उन्हें ब्लैक लिस्ट में लाता। मैं क्या जा भाई अल्लाह ही लाएगा तेरे को, असी तो लै सकते। ये हाल है जी।
हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं मैंने कभी तिजारत पर उधार पर तिजारत नगद लिया है, नगद दिया है, आराम से, परेशानी कोई नहीं। नंबर 2 फरमाते हैं मैंने कभी अपनी तिजारत में झूठ नहीं बोला। कोई कोई कहेगा सुभान अल्लाह, कम जो बड़ा औखा है जनाब। कभी झूठ नहीं बोला, जब भी बोला सच बोला। नंबर 3 फरमाते हैं कि जब मार्केट में शॉर्टेज आई है मैंने कभी जखीरा नहीं किया, जो पड़ा होता है सब निकाल देता हूं। इत्थे 11 हज़ार 25 हज़ार बोरियां चीनी दियां स्टॉक फड़ियां जा रही हैं। और तुम फिक्र ना करो, वो फड़न तो पहले भी छुपियां सन ते फड़न तो बाद भी पता लगता। जेड़ी साड़ी नेक पुलिस कोरोना च वलीमे की देग नहीं थी छड़ती, वो बोरियां कितों पता लगन देंगे। मगर ये जो 25 हज़ार बोरियां पड़ी हैं, पता चला तिजारत है पर ईमान ये तो महंगा कर रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं मेरी तिजारत का सुनहरा असूल, जब भी कोई चीज शार्ट हुई है मैं जखीरा नहीं करता था, सारा माल मार्केट में भेज देता था। और कभी उन्होंने कंजूसी, ये चौथा असूल है। ये 4 चीजें अगर मिल जाए तो हर कारोबार में आप सबसे आला हो जाएंगे। अब सुनिए, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी उम्मत के सच्चे ताजिर होंगे अल्लाह इनको नबियों के दरमियान खड़ा करेगा। ये नबियों की सफ में खड़े होंगे भाई। इसलिए ये 4 असूल मैंने बता दिए। आखिरी मसला ये है कि सदकातुल फितर ये जरूर अदा करो। मेरे नबी करीम ने फरमाया जब तुम सदकातुल फितर दे लोगे कोई ताकत तुम्हारे रोजे को कबूल होने से नहीं रोक सकती। पिछला नहीं दिया वो भी दो, आप सारी जिंदगी ना दे वो खड़ा रहेगा, देना पड़ेगा, ये वाजिब है। बोलो जी ये क्या है? उलमा ने लिखा है जो बच्चा रात पैदा हुआ उसका भी दो, जो मां के पेट में है और पेट में 6 माह से ऊपर चला गया है उसका भी सदकातुल फितर अदा करो। उसमें भी जान पड़ चुकी है। बोलो भाई उसमें भी जान है। पर यह है कि अल्लाह इससे रोज़ों की कमी दूरी करता है, पूरी करता है, कमियां पेशियां माफ करता है। रोजे की कमी पूरी करानी है तो देना उन्होंने जिन्हें कदे रोजा रखा। बोलो ना, कदे मसीते बड़े अज बेवा है। हर बेवा को नहीं लगता भाई, जो बेवा मुस्तहिक हो। कुछ बेवा चेक करके देख लो, इंशाल्लाह साड़ियां बीवियां नालों भी माल में तकड़ियां ने। साड़ियां बीवियां को नहीं होने जिन्हें उन्होंने को है। और यतीम कौन होता है? आखड़ के जिंदा अब्बा मर गया, असी सारे ही यतीम है। फिर साड़ा वजीर आजम भी बहुत बड़ा यतीम है। ये नहीं है कि जिसका माँ बाप मर जाए वो यतीम है। जो बालिग हो जाए वो इस्लाम में यतीम है। बोलो ना जी, जो बालिग हो जाए बोलो भाई वो यतीम है, उसकी यतीमी खत्म है, उसको अपने पाँव पे खड़ा करो। ये 30 साल के यतीम घर बैठे ने और वो जनाब महला सारी मदद कर रहे हैं। अब हम कहाँ दें? सबसे ज्यादा अपने मदारस को दो और आप अपने जामिया अरबिया उस्मानिया को दें। मैं हाजी साहब से कहा, मैं कुछ 4-5 गले आप भी रख दईए, छो अल्लाह पूरियां करेगा। यदा गला भी कोई नहीं। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ रोज़े ही चंदा होता है, अगे पीछे चंदा भी। तो फिर आपके बाप दादे का लगाया हुआ ये मरकज़ है दीन का, आप सब भी इसको चला रहे हैं, तो आप सब फितराना यहाँ जमा कराएं और अपनी ज़कात भी बोलो। जिन्होंने दी है अल्लाह कबूल फरमाए, जिन्होंने देनी है वो ज़रूर जमा कराएं। हुण तो नहीं फंड करना, हुण करना तो नहीं करना है। चलो भाई, सबसे पहले 1000 रुपया मैं देता हूँ, आप भी ज़रा उठ पड़े। आज हो सकता है आखिरी जुम्मा हो, तो ए देखो 1000 मैं पेश करना अपने वालों मदरसे नूं। उठो हुण तुसीं भी, माशाअल्लाह मैं भी बहुत थक गया हूँ, तुहाडे मेरे ते भी रहम करो, जोर ना लवाओ, उठ पाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम मेरी उम्मत, अल्लाह उन्हें माल च कमी नहीं आउण देगा जेड़ा अल्लाह के नाम से देगा। पर जेड़ा ज़कात देवे वो 10 के देवे, बाकी उंज फड़ाई आओ। बड़ी मेहरबानी, माशाअल्लाह, बंद कर दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़कात